बड़ी खबर आ रही है। किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स अकाउंट पर कैबिनेट मिनिस्टर लिखकर फिर से हटा दिया है। जी हाँ, तो सस्पेंस बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है। और एक सीरीज की तरह जैसे हम देखते हैं किसी सीरीज को, वैसे ही मुझे लगता है किरोड़ी लाल मीणा जी का ये जो सस्पेंस है वो एक सीरीज का फॉर्म ले रहा है। अब देखिए, नया इस सीरीज में एपिसोड ये ऐड हुआ है कि किरोड़ी लाल मीणा ने एक्स अकाउंट पर कैबिनेट मिनिस्टर लिखकर फिर से उसे हटा दिया। किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मंगलवार को 1.5 घंटे के लिए ट्विटर पर उन्होंने मंत्री मीणा लिखा था, लेकिन फिर हटाकर उन्होंने विधायक लिख दिया। बायो से मंत्री हटाने को लेकर राजनीतिक चर्चाएं अब फिर से तेज हो रही हैं। तो इस एपिसोड में हम ये देखते हैं किरोड़ी लाल मीणा जी के कि कैसे वो ट्विटर पर मंत्री लिखकर हटा देते हैं। हमारे साथ सोमू आनंद जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करेंगे। तो सोमू, जैसा कि हम अपने दर्शकों को अभी बता रहे थे कि ये जो किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा दिया नहीं दिया वाला जो एक सस्पेंस है, ये बिल्कुल एक हम लोग जब एक सीरीज़ देखते हैं किसी भी फिल्म का या किसी, वो एकदम बन चुका है। वही मैं अपने दर्शकों को बता रहा था कि अब इस नए एपिसोड में देखा गया है कि कैसे सस्पेंस बरकरार है और उन्होंने ट्विटर पर मंत्री लिखा, फिर उसे हटाकर विधायक लिख दिया। राजनीतिक चर्चाएं तो तेज हैं सोमू, लेकिन इसके मायने भी क्या लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपके पास कुछ जानकारी हो तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए किरोड़ी लाल मीणा जो है वो अब साफ तौर पर अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने मंत्री लिखा था अभी अपने प्रोफाइल पर और उसके बाद उसे हटाया है, वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने एक दिन पहले ही ये ऐलान किया था कि जो प्रभावित इलाके हैं बाढ़ से, वहां का वो दौरा करेंगे। जी। और इससे पहले कि वे वहां पर पहुंचते, जो जिला कलेक्टर थे उन्होंने प्रभावितों को जो चेक बांटना था प्रशासन की ओर से, वो चेक दे दिया। और इसको लेकर के साफ तौर पे अपनी नाराजगी जो है किरोड़ी लाल मीणा ने जाहिर की है और यह भी कहा है कि वो इसको लेकर आगे बात करेंगे। एक तरह से देखें तो साफ तौर पर ये दबाव बनाने की कोशिश जो है वो किरोड़ी लाल मीणा भी कर रहे हैं, जी। क्योंकि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है इस बात का कि वो इस्तीफा अपना वापस लें और वापस आकर के कामकाज संभालें। और इसी को देखते हुए किरोड़ी लाल मीणा की भी जो अपनी मांगे हैं, जो वो सरकार में जिस तरह से ये खबरें आ रही थी बार बार कि वो बहुत सहज नहीं है, और खासतौर पे जब उनको पोर्टफोलियो मिला था उसके बाद से ही इस बात की खबरें आने लगी थी कि वो चाहते थे कि उन्हें कोई दूसरा पोर्टफोलियो मिले, कोई मजबूत पोर्टफोलियो मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब उनके पास वो मौका आया है और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, राज्य के और केंद्र स्तर के भी, वे चाहते हैं कि लाल मीणा की कैबिनेट में वापसी हो। और जी। इसी को लेकर के उन पर लगातार दबाव बनाया गया। कल भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने, तो उन्होंने भी कहा कि वे मंत्री हैं और वे आपदा मंत्री के होने के बतौर जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर वो दौरा कर रहे हैं। तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में किरोड़ी लाल मीणा को जाने नहीं देना चाहती है। वो चाहती है कि वे मंत्री बने रहें। और मीणा हैं जो बार बार नाराज होते जा रहे हैं, क्योंकि उनको उनके मन मुताबिक जो चीजें हैं वो नहीं मिली हैं, तो हम्म। इसलिए उनकी नाराजगी साफ तौर पर वे अपनी जाहिर भी कर रहे हैं। जी, सोमू, इसका क्या ये मायने लगाया जाए कि वो ये जो है एक पर्याय है वो नाराजगी जाहिर करने का? निश्चित रूप से देखिए, ये साफ तौर पर ये पर्याय है, वो उसी के जरिए नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं। एक बार उन्होंने फिर से कोशिश की कि वे वापस अपने जो पुराना रोल था उनका, उस रोल में आ पाए। उन्होंने कल भी कहा कि मैं आपदा मंत्री हूं, हालांकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। उसके जरिए भी एक संदेश देने की कोशिश की थी। जब उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं, तो एक तरह से कोशिश ये थी कि वापस आने का रास्ता, वो दरवाजा वो खोलना चाहते थे। जी। लेकिन फिर से कुछ ऐसी स्थितियां बनी और जिसकी वजह से अब वे फिर से नाराज हैं। और पॉलिटिकल कॉरिडोर में कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक ऐसा खेमा है जो यह नहीं चाहता कि किरोड़ी लाल मीणा वापस आए। और उस खेमे की वजह अच्छा। से ऐसी घटना हुई जो किरोड़ी लाल मीणा के साथ हुई कि कलेक्टर वहां पे उनके पहुंचने से पहले उन्होंने ही आपदा प्रभावित लोगों को चेक वगैरह बांटे, और इसकी वजह से किरोड़ी लाल मीणा फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोमू, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।